बच्चों, सती सीता सावित्री और अनसुईया जैसी इस पावन भूमि पर उपस्थित श्रद्धा में मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, बजोगरत युवा साथियों, मेरे हम और दोस्तों, आपकी पावन नगरी ग्राम दीनापुर में इस पावन तीर्थ स्थली पर भगवान की कथा को चलते हुए आज शायद द्वितीय दिवस है। धीरे धीरे प्रातः काल की बेला संध्या की तरफ ढलती हुई जा रही है। यहाँ पर हमारे भ्राता श्री सती शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ पर सप्त दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उस गंगा में स्नान करने के लिए आप जैसे भक्त उद्यत हैं। भाइयों, इनके सुपुत्र कृष्ण गोपाल जिनका नाम है, बड़ा छोटा बच्चा है, जिसके जन्म के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है 12 तारीख को, जिसमें भंडारा होगा और जो बोलते 10 टन बोलते हैं ना, दावत जो होती है, उसके उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है। और सती सत्यम जी ये कोई मेरे अपरिचित नहीं है, ये मेरे मौसेरे भाई हैं। और ये क्षेत्र प्यावली हो चाहे दीनापुर हो, मेरी जन्मस्थली भी ज़्यादा दूर नहीं है, रायपुर खास है, लेकिन मेरा कर्मस्थली ये ग्राम दीनापुर भी है। ये सारे छोटे छोटे बच्चे जो 20-25 साल के लड़के ये नहीं जानते होंगे, जो 35 और 36-40 के जो आसपास हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, जैसे मास्टर अजय हों, सुनील जी हों, बहुत सारे हैं। ये प्रमोद जी भी मेरे साथ पढ़े हैं, अवधेश जी हैं, ये मेरे क्लास फेलो रहे हैं। भाइयों, जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, उनकी पावन ध्वनि से वो जगह ही नहीं, वो क्षेत्र की भूमिका भी कड़-कड़ पवित्र हो जाता है। और भाइयों, साथ साथ एक बात और बता दूं, जहां पर कौन सा स्टूडियो है, जहां पर वेश्याओं का नृत्य होता है, जहां पर भागवत मंच के माध्यम से अश्लील गीतों का आयोजन होता है, उनकी बेसैली धोने से वो क्षेत्र ही नहीं, वो क्षेत्र का कड़-कड़ बेसैला हो जाता है। हमारे सत्यम जी, जिन्होंने बहुत अल्प समय में, काफी कम समय में कथावाचक तो हर कोई बन जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने किताबों का अध्ययन कर लिया, कथावाचक बन गए। लेकिन मेरे भ्राता सत्यम जी की बहुत बड़ी तारीफ है, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में उन्नति के शिखर को छू लिया, जिसके लिए हमेशा मेरा प्यार मेरे छोटे भाई के साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। काफी दूर तक कथा कहने जाते हैं, काफी लोग चर्चाएं भी करते हैं और कथा भी अच्छी बोलते हैं। वृक्ष पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, ताकत लगाओगे। जब पेड़ पर चढ़ोगे तो ताकत लगानी पड़ेगी, और गिरने के लिए कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है, बिना ताकत के गिर जाओगे। इस समाज में संस्कार रूपी शिखर पर चढ़ने के लिए मेरे दादा सती सत्यम जी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा कठिन परिश्रम किया है।
जिन्होंने समाज में ऊंचाइयों को छू लिया। भाइयों, इन्हीं के माध्यम से आज पहली बार आपकी इस पावन तीर्थ नगरी ग्राम दीनापुर में मेरा आमंत्रण हुआ है। वैसे आश्रम पर गुरु महाराज जी के यहाँ पर हम आते रहते हैं कभी कभी, साल 2 साल बाद, लेकिन कथा के माध्यम से कभी नहीं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं स्वामी आधार चैतन्य जी का शिष्य हूं। जब जब स्वामी आधार चैतन्य जी मेरे यहाँ आते हैं उस समय सतीश भैया जी को मैं बुलाता हूं। भाइयों, अभी कथा का प्रसंग चल रहा था महाभारत से, और उससे पहले आपने कथा का प्रसंग शुरू किया था गौकर्ण धुंधकारी का आख्यान। हर कथा के पीछे कोई ना कोई राज होता है, हर कथा से कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है। भागवत का एक एक शब्द बड़ा अमूल्य है, बड़ा अमूल्य। धुंधकारी बेश्याम की संगति में फंसा, कितनी बुरी दुर्गति के साथ उसका वध किया बेश्याम ने, और मरकर के बहुत बड़ा प्रेत बना। ये कथा आपने सुनी होगी। स्त्री चरित्रम प्रशस्य भाग्यम देवो जनो पुत्र मनुष्य। स्त्री के चरित्र मनुष्य की किस्मत देवता भी नहीं जान पाए। विद्वानों ने यहां तक लिखा है, आचारहीनम पुण्यति न वेदा, ये ऋग्वेद का सूत्र है। धन चला गया तो कुछ नहीं गया। परीक्षित महाराज, तुम भी मेरी क्लास फेल हो रहे हो। मैंने अब तुम्हें पहचाना तब नहीं पहचाना, काफी समय हो गया। धन चला गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा बहुत गया, और जिसका चरित्र ही चला गया उसका तो सर्वस्व चला गया। आचारहीनम पुण्यति न वेदा। धुंधकारी का क्या गया? केवल चरित्र। और जिसका चरित्र चला जाता है, भाइयों आप कथा सुनने आए हो, मेरे एक एक शब्द को कैच करना। कुछ कथावाचकों से मैं अलग हूं, और हर कथावाचक से कथा भी अलग है। अगर समझो तो ढोलक बाजा बजाना तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूं। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। आचारहीनम पुण्यति न वेदा। साधारण की कुछ बातें ऐसी हैं, ये जितने नौजवान मेरे भाई हैं अपने अपनी गांठ में बांध के रखना। इसमें आप ट्रेब डालो उसमें। बस राजा जोगी अग्नि पानी और बेश्या बंदर पर नारी है। साधारण चक्कर में मती अइयो, धोखेदारी की यारी है। ए भैया, एक एक बात के लिए कैच करना। राजा की दोस्ती, छोटी सी गलती बन गई, फांसी का फंदा बन के तैयार हो गया। जोगी, जोगियों का कोई भरोसा नहीं। अग्नि छुओ के तुम्हें जला देगी, रहम नहीं करेगी। पानी ज्यादा गहरे पानी में जाओगे डुबो देगा, रहम नहीं करेगा। बेश्या, जब तक पैसा है, पराई औरत, इनकी दोस्ती धोखेबाजी की है। राजा जोगी अग्नि पानी, बेश्या बंदर पर नारी है। साधारण चक्कर में मती अइयो, धोखेदारी की यारी है।
इसकी स्पीड मत बढ़ाओ, लगी यही लगाओ, चाल मत बढ़ाओ। आजकल के लड़कों से कहो भैया चरित्र को संभालो, कोई चरित्र पर ध्यान नहीं देता। और सबसे पहले संतान का चरित्र निर्माण करने वाले उसके माता पिता होते हैं। माता निर्माता होती, माँ ही बच्चे की निर्माता होती है। यहाँ जितने संतान वाले भाई बैठे हैं जिन्होंने संतानों को जन्म दिया है वो भी समझे मेरा सारा। आज के लफंगे यूं कहते हैं हम तो भमरा कहलाते हैं, हर एक कली पर जाते हैं, हर एक फूल परवाते हैं। तो कम करो टेबल, कम बस। अगर तुम भमरा बन जाओगे पत्नी भमरी बन जाएगी, तुम दौड़ कली पर जाओगे वो भागी फूल बनवाएगी। याद रखना भाइयों, विद्वानों ने तो यहां तक लिख दिया है पर नारी झूठी पत्तल है। झूठी पत्तल, ये जितने भैया यहाँ बैठे हैं पंडाल में, झूठी पत्तल पर कौन जाता है? कुत्ता। झूठी पत्तल पर कौन जाता है? सुअर। झूठी पत्तल पर कौन जाते हैं? कौवा।